दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ₹1.27 का स्टॉक कुछ समय पहले ये इसका हाई 52 वीक हाई जो है, इसने ₹5.50 का 52 वीक हाई बनाया है और लो इसका 80 पैसे का है, जो आज ₹1.27 पे ये पेनी स्टॉक चल रहा है। वो ऑल टाइम इसका हाई 80 रुपये से गिरकर ये ₹1.27 पे आया है। ये 80 रुपये का स्टॉक ₹1.27 पे आज ये चल रहा है। ये पेनी स्टॉक है। आप इस पे अपनी नज़र बना के रखना, आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। और इसका बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है। कंपनी IT सेक्टर से भी बिलोंग करती है। तो दोस्तों, इसके फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल देखने के बाद ही इसके आगे की अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसने एक वीक में 29.59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और एक महीने में इसने 20.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और तीन महीने में इसने 19.11% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक साल में इसने 67.44% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और 3 साल में इसने 46.13% का नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों। और इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई एक महीने में 9 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 7 लाख डिलीवरी में उठाई गई। एक वीक में इसमें 10 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 8 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई। या सैटरडे में 27 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 20 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। तो टुडे में 8 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 6 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई थी। और दोस्तों, अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेट 1993 में, ये कंपनी की स्थापना 1993 में हुई थी। ये कंपनी BSE पर लिस्टेड है। कंपनी डज ट्रेडिंग और सोलर पावर प्लांट, ये सोलर पावर की ट्रेडिंग करती है कंपनी के मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 45 करोड़ से ज़्यादा का है, 45 करोड़। करंट प्राइस का ₹1.27 का, हाई इसका ₹5.30 का, लो इसका 80 पैसे का है। 52 वीक लो 80 पैसे का है और हाई ₹5.30 का। स्टॉक भी इसका गायब है। इंडस्ट्रीज पी 32 और 27 का है इसका इंडस्ट्रीज पी। बुक वैल्यू ₹2.31 की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका नेगेटिव में 4.96% का, ROE भी नेगेटिव में 5.48% का। फेस वैल्यू ₹1 की है। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं तो कंपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फार्म है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं और समाधान प्रदान करती है। इन सेवाओं में शामिल है आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर विकास, वेब विकास, उत्पाद विकास, रणनीति परामर्श, IT सॉफ्टवेयर विकास, वेब और मोबाइल क्षमता के लिए कॉमर्स। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब क्वार्टर वाइज कंपनी की क्या सेल हो रही, तो मार्च 2024 में इसने 5 करोड़ की सेल करी है। फिर जून 2024 में 0 इसकी कुछ सेल नहीं हुई। सितंबर में भी कोई सेल नहीं हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 194 करोड़ का, इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। फिर 5 लाख का इसका प्रॉफिट नेगेटिव में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब सितंबर 2004 में 4 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। यानी कंपनी बड़े बड़े लॉस से अब छोटे छोटे लॉस कर रही है। यानी कंपनी धीरे धीरे अपने जो लॉस को कवर कर रही है। और इसी प्रकार आप OPM भी देखेंगे तो OPM भी इसका नेगेटिव में 36.96% का मार्च का। अभी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव में। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट अभी नेगेटिव में 3 लाख रुपए का। और धीरे धीरे अपने जो क्वार्टर बाय क्वार्टर साल दर साल में देखते हैं तो कंपनी की सेल मार्च 2024 में 15 करोड़ की सेल करी है और TTM में 13 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 2 करोड़ 77 लाख का अभी इसका नेगेटिव में है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, जहाँ TTM में 2 करोड़ 74 लाख का नेगेटिव में है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। OPM की बात कर लेते हैं। OPM भी इसी प्रकार
नेगेटिव में 17.59% का, 19.74% का नेगेटिव में है ओपीएम। अदर इनकम इसकी 95 लाख की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 2 करोड़ 9 लाख का इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है अभी। ईपीएस पर शेयर भी नेगेटिव में 12 का। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 35%, 5 साल में 188%, 3 साल में 329%, टीटीएम में 180% सेल्स ग्रोथ रही है इसकी। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 0, 10 साल में 0, 5 साल में 0, 3 साल में 0 और टीटीएम में नेगेटिव में 598% की। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले, 10 साल में 10% के CAGR से रिटर्न दिए, 5 साल में 7% के CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 20% CAGR से रिटर्न दिया है और 1 साल में इसने नेगेटिव में दिए 66% का। रिटर्न ऑन इक्विटी ये 10 साल में 1% नेगेटिव में, 5 साल में 1% नेगेटिव में, 3 साल में 1% नेगेटिव में, लास्ट ईयर में 5% नेगेटिव में रही है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिजर्व की बात कर लेते हैं, 2 करोड़ 88 लाख का रिजर्व माइनस में है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं, कंपनी पर 7 करोड़ 48 लाख की बोरिंग है दोस्तों, यानी कि कर्जा 7 करोड़ 48 लाख का कंपनी के ऊपर कर्ज है। और अदर लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, 46 लाख की है। और टोटल लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, 90 लाख का टोटल लाइबिलिटीज है। और टोटल एसिड की बात कर लेते हैं तो 90 करोड़ का टोटल एसिड है कंपनी के ऊपर, कंपनी के पास में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देखते हैं तो 2023 से लेकर मार्च 2024 जून सितंबर, यानी कि प्रमोटर की इसमें 1% की भी होल्डिंग नहीं है, इसमें प्रमोटर गायब है। पब्लिक की 100% पब्लिक की इसमें होल्डिंग है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है दोस्तों। और आप इस पर अपना विचार बनाकर ही कुछ सोच समझकर इसमें काम कर सकते हैं दोस्तों। कंपनी का नाम है सेल्फी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो धन्यवाद, आगे वीडियो में फिर मिलते हैं।